हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पर चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख 4 जून नजदीक आती जा रही है, देश में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है और राजनीतिक एक्सपर्ट ने पार्टियों को मिलने वाली सीटों को लेकर अपनी अपनी राय रखना भी शुरू कर दिया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति परकला प्रभाकर जी ने, जो कि महान इकोनॉमिस्ट और सोशल कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी पार्टियों को मिलने वाली सीटों को लेकर अपनी राय जारी कर दी है। तो चलिए इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं कि इस बार बीजेपी, एनडीए या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को कितनी सीटें परकला प्रभाकर जी के अनुमान के अनुसार मिल रही हैं। तो इस चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हो कि निर्मला सीतारमण जी के पति परकला प्रभाकर जी जो हैं, उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया और सीटों को लेकर जो आंकड़े अनुमान जो बताए हैं उसके ऊपर जो क्या रिपोर्ट सामने निकल के आई और दर्शकों को जो है आप क्या बताना चाहते हो, तो वो जो रिपोर्ट है वो दर्शकों के सामने रखें। देखिए सचिन जी, जैसे आपने सवाल किया कि परकला प्रभाकर जी जो लगातार बयान दे रहे हैं, वो अपने वित्त मंत्री जो अभी हाल ही में है निर्मला सीतारमण जी, उनके हस्बैंड हैं, वो लगातार राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं इस बार और अलग अलग चैनलों पर उनके बयान सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने दावा कर दिया है कि इस बार बीजेपी सिर्फ 220 सीटों पर सिमटने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। तो उन्होंने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर अपना बयान देते हुए ये कहा है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार बनती है तो ऐसी संभावना है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी अगर वापस से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हैं तो देश में यह चुनाव आखिरी होगा। जो कि लगातार पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कांग्रेस की बात करो या विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो भी ये दावा कर रही हैं। ये बयान उनका इससे मिलता जुलता हुआ लग रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अभी आपके पास जो एक संविधान है और एक नक्शा है, यह पूरी तरह बदल जाएगा, आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। अभी आपको पाकिस्तान भेजने, इसको मारने या भगाने की बातें जो धर्म संसद जैसी जगह से सुनाई दे रही है, वो आपको लाल किले से सुनेंगी। आगे प्रभाकर जी ने कहा कि इस तरह की बातों को लेकर एकदम खुला खेल होगा और यही सबसे बड़ा संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया परकला प्रभाकर जी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, तो ये बयान आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जैसे राहुल गांधी जी और विपक्ष द्वारा जो उठाए हुए मुद्दे हैं कि प्रधानमंत्री जी पर एक प्रकार से आरोप लगाते हैं, ये उन्हीं से कुछ मिलता जुलता यहाँ पे दिखाई दे रहा है? और दूसरा सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि उन्होंने जो बीजेपी, एनडीए या फिर यूं कहे कि कांग्रेस इंडिया को लेकर जो सीटों का अनुमान लगाया है, वो भी आप एक बार दर्शकों के साथ साझा करके जो है उन्हें बताएं। देखिए, मैंने अपने पहले जो बताया था उसमें भी ये कह दिया था कि उनका बयान बिल्कुल विपक्ष से मिलता जुलता हुआ लगता है जी। और ये तो आगे आने भविष्य में ही पता चलेगा, अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो ऐसा कुछ होता है या नहीं। अभी तो ये इनके बयान ही हैं। दूसरा, अगर उन्होंने सीटों की बात की जाए तो उन्होंने सीटों के बारे में बताया है कि इस बार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 220 सीटें तक मैक्सिमम मिलने जा रही है, यानी कि 200 से 220 सीटों के बीच बीजेपी इस बार सिमटती हुई दिख रही है। साथ ही उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ अगर बीजेपी कहां तक पहुंच सकती है उसका भी आंकड़ा बताया है। अगर एनडीए गठबंधन के साथ सीटों की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी 250 से लेकर 260 सीटों तक पहुंच सकती है जी। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की सीटों के बारे में भी बताया है। इंडिया गठबंधन की सीटों के बारे में बात करते हुए परकला प्रभाकर जी ने बताया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को देश में करीब करीब 300 सीटें मिलने जा रही हैं, यानी कि उनके अनुसार देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। अगर उन्हीं के बयान को मैं कोट करते हुए ममता बनर्जी के बयान से भी तुलना करूं तो ममता बनर्जी ने भी हाल ही में कुछ ऐसा ही बयान दिया है। ममता बनर्जी ने बनगांव की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को इस बार 200 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उनका बयान कुछ इस प्रकार था। उन्होंने कहा कि चौथे चरण के मतदान के बाद खेला हो गया है, भाजपा को अधिक से अधिक 195 से 200 सीटें मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन को 295 से लेकर 315 सीटें मिलेंगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे का मजाक बनाते हुए ये कहा कि बंगाल में कोई नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से सत्ता में वापसी करे। यानी कि उनका जो दावा है परकला प्रभाकर जी का और ममता बनर्जी का दावा लगभग एक जैसा ही लग रहा है। और ऐसा ही कुछ दावा कुछ दिन पहले
दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल जी ने भी किया था, उन्होंने भी बीजेपी की सीटों को 220 पर सिमटता हुआ बताया था। तो दर्शकों, आप बताइए कि आपको ये बयान सही लग रहा है, ये अनुमान सही लग रहा है या नहीं। हमने हमारे जो अनुमान था वो आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका टाइटल है 4 जून से पहले जाने किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ये वीडियो मुख्य रूप से वित्त मंत्री जी के बयान पर थी, साथ ही हमने आपको 2 एग्जाम्पल और दिए जो इनके बयान से मिलते जुलते हुए थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, आपके अनुसार बीजेपी या एनडीए गठबंधन इस बार कहां रुक रहा है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही है। तो दर्शकों, ये थे निर्मला सीतारमण जी के पति द्वारा कहे हुए जो बयान जो सर ने आपके साथ साझा किए। और सर, जैसा मैं यहाँ पे दर्शकों को अंतिम बार एक बात और बता दूं कि जितने भी रिपोर्ट्स अपने सामने निकल के आ रहे हैं, यूके सर्वे में जितनी भी सर्वे में हमने बात की है, तो हमने भी देखा है कि बीजेपी इस बार सीटों का नुकसान तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है। ये बात तो 100% श्योरिटी के साथ है। बाकी जो 4 जून को रिजल्ट आएंगे उनमें तो पता लग ही जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। प्रकला प्रभाकर जी ने ये क्लियर भी कहा है कि इस बार बीजेपी को 80 से 90 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। जैसे कि बीजेपी पिछली बार 303 सीटें लेकर आई थी, तो अगर 80 से 90 सीटों का नुकसान करें तो वो नंबर 200 या 220 के बीच में ही कहीं आकर रुकता है। तो यानी कि साफ है कि जैसा आपने भी कहा कि नुकसान होता हुआ दिख रहा है, ऐसा उन्होंने सीटों का नुकसान भी अपने बयान में मेंशन किया है। जी, तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया, नीचे कमेंट कर दे और अपनी राय उसके अंदर लिख दे। अगर ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर दे, ताकि उनको भी देश में 4 जून से पहले लोकसभा से मिलने वाली सीटों का हाल पता लग सके। फिलहाल लेते हैं हम आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव की जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।